Hello students, I welcome you all in this class of ECS second semester, and as you all know that we have completed the literature portion, prose as well as poetry, and also we have done the communication skills topics, listening skills, and all the other topics were discussed. Now we have arrived to the writing skills section, and in which we'll be dealing with notice writing here. First of all, notice writing सीखेंगे. एंड मुझे ये मालूम है कि आप लोग नोटिस राइटिंग पहले भी कर चुके हैं, क्लास 9 में, 10 में, 11th में और 12th में भी नोटिस राइटिंग आप लोग अटेम्प्ट कर चुके होंगे एग्जाम्स में। तो यहाँ पर एक सॉर्ट ऑफ रिविजन होगा आप लोगों का कि नोटिस राइटिंग को हम एक बार और देख लेंगे। प्रोसीजर सारा वही है, तरीके सारे वही हैं, बस हमने एक बार और उसे रिवाइज करना है। ठीक है, सो दिस इज नोटिस राइटिंग। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि नोटिस कहते किसे हैं। व्हाट इज अ नोटिस? सी हियर, नोटिस राइटिंग इज अ फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये एक फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। फॉर्मल मीन्स कि इसमें जो लैंग्वेज हम यूज करेंगे वो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, फॉर्मल लैंग्वेज होगी, इनफॉर्मल नहीं है। इन बिटवीन फ्रेंड्स वी डोंट राइट नोटिसेस, इन अ फैमिली वी डोंट राइट नोटिसेस। नोटिसेस इज रिटन इन ऑफिसेज एंड इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस एटसेट्रा। ठीक है, सो इट इज अ फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ द पर्पस ऑफ नोटिस राइटिंग इज टू ब्रिंग टू नोटिस, नेचुरली नोटिस वर्ड से ही बना हुआ है, इज टू ब्रिंग टू नोटिस अ सर्टेन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। नाउ ये जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं ये कौन है? ये किसी इंस्टीट्यूशन के, किसी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी स्कूल के, कॉलेज के, कहीं के भी ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं ये। ठीक है, सो कुछ एक चीज को इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो इन लोगों की नोटिस के लिए लानी होती है, उसके लिए नोटिस लिखा जाता है। ठीक है, इट इज वन ऑफ द कॉमन मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, वेरी कॉमन मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। आप लोग भी कॉलेज में पढ़ते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है कि नोटिस बोर्ड में कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप लोग वहां जाकर के पढ़ लीजिए। तो जो भी इन्फॉर्मेशन किसी स्पेसिफिक ग्रुप को देनी होती है वो नोटिस पे लिख दी जाती है और नोटिस बोर्ड पे लगा दी जाती है। ठीक, इट गिव्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग दैट इज अबाउट टू टेक प्लेस और हैज टेकन प्लेस। दो चीजें हैं कि या तो इंफॉर्मेशन उस चीज के बारे में देनी होगी जो कि होने वाली है, अबाउट टू टेक प्लेस, मतलब फ्यूचर में होने वाली है। मान लो कोई कल्चरल कंपटीशन होना है, या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी होनी है, या कोई ब्लड डोनेशन कैंप होना है, कुछ भी, तो उसके लिए नोटिस लिखा जा सकता है। या फिर कोई एक ऐसी एक्टिविटी जो कि ऑलरेडी हो चुकी है जिसके बारे में बताना चाह रहे हैं, मतलब मान लो कोई मीटिंग हुई है, उसमें ये डिस्कशंस हुए या ये बातें निकल करके आई, तो उसके बारे में भी एक नोटिस लिखा जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हेन डू वी नीड टू राइट अ नोटिस? हमें कब जरूरत पड़ती है नोटिस लिखने की? सबसे पहले तो कि अगर कोई नए प्रोसीजर्स इंट्रोड्यूस कर रहा है कोई ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, तो उसके लिए कोई नए तरीके हैं, कुछ नया काम का, मान लो टाइमिंग में चेंज हो रहा है, ठीक है, तो एक न्यू प्रोसीजर है, या ड्रेस कोड में चेंज हो रहा है तो वो भी एक न्यू प्रोसीजर है, उसके लिए नोटिस लिखा जा सकता है। एडवर्टाइजमेंट्स फॉर इंटरनल अपॉइंटमेंट्स। नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय इंटरनल अपॉइंटमेंट्स? विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहा है या नए अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, तो वहां के लिए भी एडवर्टाइज करने के लिए नोटिस लिखा जा सकता है। ठीक है, टू इशू पब्लिक इंस्ट्रक्शंस, अगर पब्लिक इंस्ट्रक्शंस को जारी करने हैं, एक जनरल इंस्ट्रक्शन आम जनता के लिए जारी करने, उसके लिए भी नोटिस लिखे जाते हैं। अबाउट लॉस्ट एंड फाउंड ऑफ अ थिंग, आपने देखा होगा अखबारों में भी आता है लॉस्ट एंड फाउंड, खोया या पाया। खोया हो तब भी नोटिस लिखा जा सकता है, पाया हो तब भी नोटिस लिखा जा सकता है। रिपोर्ट्स ऑन मैटर्स ऑफ इंटरेस्ट, जनरल इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट के या इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के कोई मैटर्स हैं, उसके बारे में अगर कोई रिपोर्ट है तो वो भी नोटिस के फॉर्म में लिखी जा सकती है। रिमाइंडर्स ऑन मैटर्स और ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर्स, अगर कोई ऐसे तरीके हैं, कोई ऐसे मैटर्स हैं, कोई ऐसी बातें हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसीजर्स के बारे में हैं, उनके तौर तरीकों के बारे में है, तो वो भी नोटिस में इन्फॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस किस तरीके के नोटिस हो सकते हैं। टेंडर नोटिस, टेंडर नोटिस किसको कहते हैं? टेंडर नोटिस होता है जिसमें हम लोग टेंडर इनवाइट करते हैं। टेंडर इनवाइट करने का क्या मतलब? कि मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम हो रहा है, उसके लिए हम लोगों से कोटेशन मांगते हैं कि कौन पार्टी या कौन कंपनी उस काम को कितने में करेगी, इसको टेंडर बोला जाता है। ठीक है, सो टेंडर नोटिस। लीगल नोटिस,
ठीक है। लीगल क्या हुआ, कोई न्यायिक नोटिस है वो लिखा जा सकता है। एडमिशन नोटिस आपको पता ही है, आप लोगों ने बहुत बार देखे होंगे, एडमिशन नोटिस लगते हैं, इतने से इतने तक संस्था लेवल पर एडमिशन्स होंगे, इतने से इतने तक काउंसलिंग होगी, ये सारे एडमिशन नोटिस में होते हैं। पब्लिक नोटिस, आम जनता के लिए जो नोटिस हैं उसे पब्लिक नोटिस बोलते हैं। कॉशन नोटिस, अगर किसी चीज के बारे में चेतावनी जारी करनी है उसके लिए कॉशन नोटिस होते हैं, ठीक है। नोटिस इश्यूड बाय ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस एटसेट्रा, जो ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशंस कोई भी नोटिस, वो वेरियस इश्यूज हो सकते हैं, मीटिंग से रिलेटेड हो सकता है, ड्रेस कोड से रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी, ठीक है, तो वो नोटिस भी होते हैं। एंड लास्ट इज कोर्ट नोटिस, की कोर्ट ने कोई नोटिस जारी किया है, कोई समन जारी किया है, वो भी नोटिस के फॉर्म में ही होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए क्या क्या हमें ध्यान रखना होगा जब हम नोटिस लिखेंगे। सबसे पहली बात, द एंटायर कंटेंट ऑफ द नोटिस इज सेंटर्ड विद इन अ बॉक्स। देखो बॉक्स को सिंगल इन्वर्टेड पे रखा है, मतलब कि जब भी हम नोटिस लिखेंगे तो वो एक बॉक्स के अंदर ही लिखा जाएगा, ठीक है। इसके अंदर ही ड्राफ्ट करेंगे हम, बॉक्स जरूर बनाएंगे नोटिस के लिए। वी कैन हाईलाइट द नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम्स विद बोल्ड और अंडरलाइन, यहाँ पे और होना चाहिए था, बोल्ड और अंडरलाइन और डिफरेंटली कलर्ड लेटर्स। क्या कर सकते हैं हम, उस जो डिस्क्रिप्शन हम दे रहे हैं वहां पे जिस भी आइटम का, उसको बोल्ड में लिख सकते हैं, ठीक है, इसको मैं आर कर ही देती हूं, और अंडरलाइन कर सकते हैं, या फिर हम उसे दूसरे कलर्स के लेटर्स बना सकते हैं, उसमें कलर चेंज कर सकते हैं लेटर्स का, ठीक। आपको ये सब मालूम है, ये नोटिसेस कहाँ बनाने के लिए यूजफुल होंगे, जब हम कंप्यूटर में उन्हें टाइप कर रहे होंगे। इंश्योर दैट द डिस्प्ले इज आई कैचिंग एंड इफेक्टिव, ये भी हमने ध्यान रखना है कि जो डिस्प्ले है वो बहुत ही आई कैचिंग हो, मतलब ऐसा हो जो कि अट्रैक्टिव हो, लोगों को देखने से ही उसमें इंटरेस्ट आ जाए, आई कैचिंग हो और साथ में इफेक्टिव हो। जब आई कैचिंग होगा तो इफेक्टिव होगा ही, वो अपने आप ही लोगों तक उसमें लोगों पर उसका इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, वो उसे समझ लेंगे। स्टेट द एक्शन दैट वी वांट द रीडर टू टेक, हमको वो एक्शन भी देखना होगा जो हम चाहते हैं कि रीडर उसको पढ़ करके ले। क्या एक्शन लेना है, मान लो कि कोई ऐसा नोटिस हमने लिखा जहां पर कि हम बोलते हैं कि आगे आने वाले समय में कोई डांस कंपटीशन हो रहा है, तो हम क्या चाहेंगे कि वो जितने भी लोग उस डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो लोग अपने नाम जो है कल्चरल सेक्रेटरी के पास सबमिट करें। तो यानी कि एक्शन क्या चाहते हैं हम उन लोगों से, कि वो जल्दी से जल्दी अपने नाम सबमिट करें। तो ये एक्शन हो गया यहाँ पे, डांस कंपटीशन के लिए अगर हम बोलेंगे तो नेम सबमिट करना वहां पर उसका एक्शन हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, अ नोटिस मस्ट फॉलो दीज 6 एसेंशियल पॉइंट्स, इन 6 एसेंशियल पॉइंट्स को ध्यान देना बड़ा जरूरी है नोटिस लिखते समय। ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट का नाम सबसे ऊपर आएगा, ठीक है। मान लीजिए जैसे मैं गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक में हूं, तो कैपिटल लेटर में आपने लिखना है, बोल्ड लेटर में आपने, मतलब बोल्ड नहीं सॉरी, कैपिटल लेटर में आपने उसे लिखना है। नाउ नोटिस देखो मैंने यहाँ पे बोल्ड ही किया हुआ है, उसके नीचे नोटिस लिखा जाएगा और वो बोल्ड लेटर्स में लिखा जाएगा, उसे थोड़ा सा डार्क करेंगे हम। उसके बाद आएगी डेट, ठीक है। उसके बाद आएगा जिस टॉपिक या टाइटल या हेडिंग या सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया था पीछे डांस कंपटीशन, तो मान लो अगर हमको ये बताना है तो ये टॉपिक टाइटल होगा उसका, ठीक है, ये उसके नीचे आएगी डेट के नीचे। फिर बॉडी ऑफ द नोटिस आएगा, उसके बाद मेन कंटेंट आएगा, बॉडी में क्या क्या आएगा, कब इवेंट होना है, कहाँ इवेंट होना है, ठीक है, और जितनी भी सारी डिटेल्स उससे रिलेटेड होंगी वो बॉडी कंटेंट कहलाती हैं। लास्ट में सिग्नेचर नेम और डेजिग्नेशन, किसका सिग्नेचर नाम, उसका जो कि नोटिस इशू कर रहा है, ठीक है, ये किसका नाम होगा, यहाँ पे नोटिस इशू करने वाले का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा, द वन हु इज इश्यूइंग द नोटिस। तो नोटिस, अच्छा मैं इसको ऐसे कर देती हूं, नोटिस इश्यूइंग अथॉरिटी लिख देते हैं इसे, ठीक है। तो जो नोटिस इशू कर रहा होगा वो वहां पर अपना नाम, डेजिग्नेशन और सिग्नेचर लिखेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो सबसे पहले था ना नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट और ऑफिस, तो हमें सबसे ऊपर इश्यूइंग एजेंसी या इंस्टीट्यूशन या स्कूल का नाम सेंटर पे लिखना बहुत जरूरी है, ताकि हमें यह पता चल जाए कि किस इंस्टीट्यूट ने इस नोटिस को इशू किया है, ठीक। उसके बाद बोल्ड लेटर्स में नोटिस लिखा जाएगा, हमें ये उसको देखकर ये पता चल जाएगा कि ये नोटिस है, यानी कि इसमें कोई ना कोई बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन होगी, देयर विल बी सम एसेंशियल वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन दिस नोटिस। नाउ राइट नोटिस इन बोल्ड लेटर्स इन द सेंटर, दिस नोटिस इज ऑल्सो टू बी रिटन इन द सेंटर, इसको भी सेंटर अलाइन करेंगे और बोल्ड लेटर्स में लिखा जाएगा, बोल्ड में होगा ये, ठीक है। आगे देखिए डेट, नाउ द डेट विल ऑल्सो कम एंड वेयर विल इट बी, प्रॉपर फॉर्मेट ऑन द लेफ्ट कॉर्नर,
लेफ्ट कॉर्नर में डेट लिखी जाएगी, ठीक। उसके बाद देखिए, अच्छा वैसे मैं आपको एक बात और बता दूं, इधर इट कैन बी रिटन ऑन द लेफ्ट कॉर्नर और इट कैन बी सेंट्रली अलाइन, सेंटर अलाइन भी कर सकते हैं हम इसे, ठीक है, सेंटर में भी लिख सकते हैं, और लेफ्ट कॉर्नर और सेंटर भी हो सकता है ये। आगे देखते हैं, टॉपिक्स, टाइटल्स, हेडिंग, सब्जेक्ट में क्या होगा, राइट शॉर्ट एंड कैची टॉपिक्स, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स होने चाहिए, बहुत लंबे नहीं होने चाहिए, ठीक है, अदरवाइज वो बोरिंग हो जाते हैं। हेडिंग, सबटाइटल, सब्जेक्ट जो भी हैं उसके, वो छोटे और कैची होने चाहिए। जैसे देखो, लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, अगर किसी का सामान खो गया है तो लॉस्ट एक्सक्लेमेशन मार्क, लॉस्ट लॉस्ट, अटेंशन एक्सक्लेमेशन मार्क, इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन, जैसे मैंने बोला था डांस कंपटीशन, एनीथिंग, ब्लड डोनेशन कैंप, एनुअल फंक्शन सेलिब्रेशन, लास्ट डेट ऑफ रिटर्निंग बुक्स, ये सारे जो है नोटिस के कैची हेडिंग्स है। हेडिंग को ही देख के समझ आ जाएगा कि ये बॉडी में क्या होगा, इसकी इससे ही रिलेटेड होगा, तो टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो बॉडी को एक्सप्लेन कर देता हो कुछ ही वर्ड्स में, ठीक है। राइट द बॉडी कंटेंट्स, हमको अब बॉडी कंटेंट्स में हमने क्या लिखना है, ये मेन पार्ट है हमारे नोटिस का, और इसमें कौन कौन सी डिटेल्स आने चाहिए, किस चीज के बारे में है ये नोटिस, व्हाट इज द नोटिस अबाउट, नाउ टू whom it is addressed, this is also very important, are we addressing it to the students or the teachers or the staff members or general public, whatever it is, we have to specifically mention to whom it is addressed, किसको हम एड्रेस कर रहे हैं ये लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। वेयर एंड व्हेन इज द मीटिंग और इवेंट गोइंग टू हैपन, नाउ दिस इज वेयर मीन्स द प्लेस इज टू बी मेंशन, जहां पर भी ये होना है, मान लो डांस कंपटीशन होना है, इट इज टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन द ऑडिटोरियम, सो प्लेस विल बी मेंशन, एंड व्हेन इट इज टू बी ऑर्गेनाइज्ड मीन्स द टाइम, ठीक है, टाइम और डेट दोनों ही चीजें आएंगी, डेट भी आएगा और टाइम भी आएगा, सिर्फ डेट देने से ही कुछ नहीं होता, उसका टाइम भी बताना पड़ेगा, ठीक है। What do you expect from the reader? Now इसका what do you expect का मतलब what action is to be taken by the reader, आप क्या चाहते हो रीडर क्या एक्शन ले, ठीक है, तो यहां पर ये भी लिखना हमें स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन, जैसे मैंने आपको बताया, जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल है जिसने नोटिस इशू किया है, उसका सिग्नेचर, उसका नाम और उसका डेजिग्नेशन भी होना चाहिए। दे विल बी डेफिनेटली सम डेजिग्नेशन, अदरवाइज कोई भी ऐसे ही उठा के नोटिस नहीं लिख सकता, स्कूल कैप्टन होगा, कल्चरल सेक्रेटरी होगा, या प्रिंसिपल होंगे, या क्लास टीचर होंगे, जो भी होंगे वो कुछ डेजिग्नेशन होल्डर होंगे, तो उनके सिग्नेचर होंगे, उनका नाम होगा और उनका डेजिग्नेशन भी लिखा होगा, ठीक है। आगे देखिए, अब देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं जब हम नोटिस लिखते हैं। पुट डाउन द नोटिस ओनली इन 50 वर्ड्स, ये ठीक है, ओनली 50 वर्ड्स, 50 वर्ड से ज्यादा होते हैं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। 50 वर्ड का मतलब होता है बिटवीन इन अ रेंज ऑफ बिटवीन 45 टू 55 वर्ड्स, जनरली 50 वर्ड का मतलब ये रेंज होती है, ठीक है, 45 टू 55 इसकी रेंज मानी जाती है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए और इससे छोटा भी नहीं होना चाहिए। राइट द ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट नेम ऑन द टॉप इशूइंग द नोटिस, जो भी नोटिस और इशू कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट का नाम सबसे ऊपर आएगा। उसके बाद नोटिस आएगा कैपिटल और बोल्ड लेटर्स में, ये रिविजन शॉर्ट हो रहा है आप लोगों के लिए, दोबारा याद रखेंगे, लेकिन पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पे। गिव अ सुटेबल शॉर्ट हेडिंग और सब्जेक्ट टू द नोटिस क्लियरली एंड राइट एंगेजिंग बॉडी कंटेंट, वाई राइट अ नोटिस, क्यों लिख रहे हैं हम, तो बॉडी कंटेंट में बिल्कुल क्लियर मेंशन होना चाहिए, ठीक है। डू नॉट रीटाइप एनी वर्ड्स, कोई भी वर्ड्स को रीटाइप दोबारा टाइप नहीं करना है। नोटिस इज ऑलवेज रिटन इन अ बॉक्स, मैंने आपको बताया था। ट्राई द प्रेजेंट टेंस एंड द फ्यूचर टेंस, कोशिश करनी चाहिए कि हम प्रेजेंट टेंस में बात करें या फ्यूचर टेंस में बात करें, पास्ट टेंस में बात ना करें। डू नॉट गिव योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन इन द नोटिस, पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है नोटिस में। फर्स्ट पर्सन में नहीं बोलना चाहिए, आई करके नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। राइट डाउन सम इफेक्टिव एंड वैल्यूएबल पॉइंट्स टू मेक अ गुड फॉर्मेट ऑफ नोटिस, कुछ इफेक्टिव और वैल्यूएबल पॉइंट्स को लिखना चाहिए ताकि नोटिस जो है उसका फॉर्मेट बहुत अच्छा बन के आ सके। अवॉइड वर्ड्स लाइक आई एंड यू, यानी कि आई का मतलब होता है कौन सा पर्सन कहलाता है, आई, आई मतलब हुआ फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन को यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। और यू होता है सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन को भी यूज नहीं करना चाहिए, है ना, पर्सन, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का यूज नहीं करना चाहिए। अंडरसाइंड ऐसे करके लिखना चाहिए। आगे एग्जांपल्स हैं, आप लोग देखेंगे तो आप लोगों की समझ आ जाएगा। ये है फॉर्मेट नोटिस का, सबसे ऊपर नोटिस आया, उसके बाद डेट ऑफ इश्यू, रिलीज ऑफ द नोटिस आया, ये डेट ऑफ इश्यू यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा,
ठीक है। टाइटल, सब्जेक्ट ऑफ द इवेंट उसके बाद आएगा, फिर बॉडी आएगी जिसमें डेट, टाइम, ड्यूरेशन, प्लेस, वेन्यू सब कुछ होगा। नीचे ऑथराइज सिग्नेटरी का सिग्नेचर होगा, नेम होगा, डेजिग्नेशन होगा और सिग्नेचर होगा। ठीक है। एग्जाम्पल्स देखिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यू आर अंजलि और अंकित। इफ इट इज अ गर्ल देन अंजलि, इफ इट इज अ बॉय देन अंकित। इफ you are Anjali Ankit, head girl or head boy, Government Polytechnic XYZ, you are going to organize a blood donation camp. Try to get students of your college to come in large numbers for this serious reason. Invent all the necessary details, मतलब अपने आप ही आप खोजिए क्या क्या इसके necessary details हो सकते हैं. Write notice in not more than 50 words. In not more than, हाँ, and not more than 50 words. Government Polytechnic XYZ, notice 15th April 2022, blood donation camp. ठीक है। ये या मैंने आपको बोला था ना, ये सेंटर में भी आ सकता है या फिर यहां पर भी आ सकता है, दोनों में से कहीं पे भी आप लिख सकते हो इसे। अब कॉलेज इज ऑर्गेनाइजिंग अ ब्लड डोनेशन कैंप ऑन 26 अप्रैल 2022 इन द सोसाइटी हॉल। देखो ये कौन कौन सी यहाँ पे मेंशन कर दी। पहले तो सबसे पहले हमने बता दिया कि क्या है, कैची है ना, टाइटल कैची है तो पता चल जा रहा है किसके बारे में है। ठीक। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने मेंशन कर दी किस समय कौन सी तारीख को हो रहा है, कहाँ हो रहा है, वेन्यू ये हो गया और टाइम क्या है। ये तीनों चीजें यहाँ पर पहली ही सेंटेंस में मेंशन हो गई हैं। ठीक है। फिर बाकी डिटेल्स देखो, ट्रेन डॉक्टर्स विल बी अवेलेबल टू कैरी आउट द प्रोसेस। ट्रेन डॉक्टर्स आएंगे। स्टूडेंट्स अबव द एज ऑफ 18, ये भी स्पेसिफाई मेंशन कर दिया कि किन के लिए है, कि जो स्टूडेंट्स 18 एज से ऊंचे बड़े हैं। ठीक है, 18 से ज्यादा हैं, विद गुड मेडिकल हिस्ट्री। और एक और शर्त है उसकी कि उनकी मेडिकल हिस्ट्री ठीक होनी चाहिए, बीमार ना हो किसी भी तरीके से। आर अर्ज टू हेल्प इन लार्ज नंबर्स फॉर दिस ग्रेशियस कॉज। कौन है ये साइन करने वाले, अंजलि है या अंकित है, कौन है, हेड गर्ल है या हेड बॉय है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक XYZ के। ठीक। ये एक एग्जाम्पल है, इसको आप अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन कर लीजिएगा, आगे फ्यूचर में आप लोगों की हेल्प होगी इसको देख करके। और जो ये मैंने आपको ये बताया था ना फॉर्मेट, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं, ये रोज के लिए आपकी हेल्प करेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो एक और एग्जांपल है। एज प्रिंसिपल ऑफ DAV पब्लिक स्कूल पुणे, ड्राफ्ट द नोटिस इन नो मोर देन 50 वर्ड्स टू नोटिफाई द स्टूडेंट्स अबाउट द चेंज इन स्कूल टाइमिंग्स विद इफेक्ट फ्रॉम 2 मार्च। 2 मार्च से स्कूल के टाइमिंग्स चेंज हो रहे हैं, उससे रिलेटेड एक नोटिस ड्राफ्ट करना है। DAV पब्लिक स्कूल, यहाँ पे मैंने पुणे था पर मैंने इसको चेंज कर दिया था, सो इट शुड बी देहरादून। मैं इसको देहरादून कर देती हूँ। ठीक है, DAV पब्लिक स्कूल देहरादून, नोटिस 25 फरवरी 2022, चेंज इन स्कूल टाइमिंग, स्कूल टाइमिंग में चेंज हो रहा है। नोटिस इज हियर बाई, सीधे सीधे टॉपिक ऐसा है जिसको टॉपिक को ही देख के समझ आ गया कि किसके बारे में नोटिस लिखा हुआ है। ठीक है। नोटिस इज हियर बाई गिवन दैट ड्यू टू द ऑनसेट ऑफ समर, गर्मियां आ रही हैं, द स्कूल टाइम विल बी फ्रॉम 7 AM। बिल्कुल, एक तो कारण भी दे दिया कि क्यों स्कूल टाइम चेंज हो रहा है, समर की वजह से। कहाँ कब से कब हो रहा है, विल बी 7 AM to 1 PM। द स्टूडेंट शुड बी प्रेजेंट ऑन टाइम फ्रॉम, कब से आना है उन्होंने, 2 मार्च से ही उन्होंने सही समय पर आ जाना है। स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम फार अवे शुड बी ऑन टाइम। प्रिंसिपल ने लिखा है, इशू करा है, इसलिए प्रिंसिपल, स्कूल हेड। ठीक। तीसरा देखो, यू लॉस्ट योर सोनाटा वॉच इन योर क्लास, ड्राफ्ट अ नोटिस टू बी प्लेस्ड इन योर स्कूल नोटिस बोर्ड। यू आर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 ऑफ दीनदयाल बहादुर हाई स्कूल काशीपुर। यू आर सुमित सोनिया। ठीक है, दिस शुड नॉट बी काशीपुर अगेन, दिस शुड बी देहरादून। इसको देहरादून कर देते हैं क्योंकि जो नोटिस है वो देहरादून के नाम पर बना हुआ है। ठीक है, दीनदयाल बहादुर हाई स्कूल देहरादून, नोटिस 30 जुलाई 20 डैश डैश लिखा है, ईयर यहाँ पे नहीं है तो हमने भी नहीं लिखा। लॉस्ट एंड फाउंड, क्या हुआ है, लॉस्ट एंड फाउंड में कॉलम में आएगा ये। ठीक है, दिस नोटिस नोटिफाइज ऑल स्टूडेंट्स दैट आई हैड लॉस्ट माई वॉच ड्यूरिंग प्रेयर टाइम, इट इज अ ब्लैक कलर। बिल्कुल स्पेसिफिक दिख दिया। सबसे पहले तो लॉस्ट एंड फाउंड ऊपर टॉपिक से ही समझ आ गया कि कुछ खोया है जरूर किसी का, पहले ही सेंटेंस में बता दिया क्या खोया है, किस समय खोया है, कहाँ मिल सकता है, कहाँ चांसेस है वो भी लिख दिया, कैसी है उसकी डिस्क्रिप्शन दे दी। ब्लैक कलर्ड सोनाटा वॉच है जिसकी स्ट्राइप्स रेड हैं। ठीक है, कब खोया, लगभग एट लॉस्ट एट 11 AM yesterday, कल खोया था 11 बजे के करीब। whoever is the finder of this watch will be given a good reward, थोड़ा सा एक रिवॉर्ड की बात कर दी तो जो भी जिसको भी मिलेगा वो ला के देने का चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। द फाइंडर नीड्स टू कॉन्टैक्ट द हेड ऑफिस, उसको हेड ऑफिस से कॉन्टैक्ट करने की जरूरत है, मतलब वहां आके वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कौन है, या तो सोनिया है या सुमित है, जिसका भी वो खोया है, हमने लिख दिया क्लास 10। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों के। तो ये नोटिस के 3 एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे बताए, ये 3 एग्जाम्पल्स आप लोग अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा जरूर। ये फॉर्मेट भी आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपको हेल्प करेगा आगे
जब आपको नोटिस करने होंगे। वैसे तो ये सारी ही चीजें हैं, मान लीजिए हाँ, मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ कि मोस्ट ऑफन द क्वेश्चंस दैट कम फ्रॉम दिस राइटिंग सेक्शन, नोटिस राइटिंग, इज टू राइट अ नोटिस। ठीक है, नोटिस के बारे में लिखने को कम आता है, नोटिस राइटिंग लिखने को आता है। देयर विल बी अ क्वेश्चन लाइक सपोज यू आर द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर कॉलेज, राइट अ नोटिस, ड्राफ्ट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द कल्चरल एनुअल डे टू बी सेलिब्रेटेड इन योर कॉलेज, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आएगा। मतलब इससे रिलेटेड ऐसे ही कुछ मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो नोटिस में नोटिस के बारे में ज्यादा नहीं आएगा। द पैटर्न दैट आई हैव सीन इज दैट यू विल बी आस्क्ड टू राइट अ नोटिस, सो it requires a lot of practice from your side to write a notice. मैं जानती हूँ आप लोग 9, 10, 11, 12 में प्रैक्टिस कर चुके हैं नोटिस राइटिंग, बट यहाँ पर भी आने वाला है एग्जाम में, एग्जाम के हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, तो आप लोगों को बहुत जरूरी है कि आप लोग इसको लिख करके प्रैक्टिस करें बहुत बार। तो एक तो ये फॉर्मेट आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, एंड द 3 notices that were given here, that also you should write. You can change the name of the place if you want, आप XYZ कर लो, ABC कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू इज दैट एग्जाम में अगर कॉलेज का नाम नहीं दिया है, मान लो जो क्वेश्चन नोटिस का आया है उसमें आपको कॉलेज का नाम नहीं दिया हुआ है, या उस व्यक्ति का नाम नहीं दिया हुआ है जिसने नोटिस लिखना है, तो आप लोगों को भी नहीं लिखना है वहां पे। आपने अपना नाम नहीं लिख देना है। आपने क्या करना है वहां पे, आपने या तो ABC लिखना है या XYZ लिखना है। ठीक है, डोंट राइट योर नेम, डोंट राइट द नेम ऑफ योर कॉलेज व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन इफ नथिंग इज गिवन ओवर देयर, अगर वहां कुछ भी नहीं दिया है। इट्स लाइक बोर्ड एग्जाम्स, बोर्ड में भी आपको याद होगा आप लोग अपने स्कूल का नाम, अपना नाम ऐसा नहीं लिखते थे कभी भी, तो यहां पर भी नहीं लिखना है अगर नहीं दिया है तो। या फिर अगर जो नाम वहां पे दिया है या जो कॉलेज कॉलेज का नाम क्वेश्चन में दिया है वही आप लिखेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा, इससे नोटिस थोड़ा बहुत और आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। वैसे भी नोटिस राइटिंग में जानती हूँ आप लोगों को सबको आता है। मैं एक बात आपको और बताना चाहती हूँ इससे रिलेटेड कि नोटिस राइटिंग इतना इजी, राइटिंग सेक्शन में इतना इजी क्वेश्चन बनता है कि बहुत आसानी से आपके आउट ऑफ 5, आई शुड से यू विल बी एबल टू गेट 5 आउट ऑफ 5। इट्स सो इजी, मिस्टेक होने के चांसेस ही नहीं होते। अगर मान लो 5 आउट ऑफ 5 नहीं भी स्कोर कर पाते हैं तो 4 तो आपके डेफिनेटली आ ही जाएंगे। सो दिस इज अ वेरी स्कोरिंग क्वेश्चन। सो आई विश कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करेंगे। सीखने के लिहाज से तो अच्छा है ही, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों के लिए बहुत इजी होगा ये, आप लोग इसे आसानी से कर लेंगे। सो विद ऑल दीज गुड विशेस आई बिड यू गुड बाय, वर्क हार्ड एंड स्टडी वेल। ओके, गुड बाय, टेक केयर।